पढ़ाने के लिए क्या नाम? हाँ, तो टॉपर बैच का निमंत्रण है तो स्वीकार करना पड़ेगा। चलो अब टॉपर बैच फोकस। कहाँ फोकस? बाहर। छोटंकी गेट आउट। भाभी आपकी हिला बता दे रहा हूँ, तो आपकी दुनिया से सहन को हिला दूंगा तुमको। उस दिन का नहीं है, बता दे रहा हूँ। तुम छोटू अपने क्लास में निकलो, आराम से निकलो। चलिए 9th आर्मी बाबू, तो आज हम पढ़ेंगे आप लोग का SST यानी सामाजिक विज्ञान, जो आपका चैप्टर है बाबू वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। क्या है? वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ये चैप्टर दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। क्लियर है? लेकिन फोकस कहाँ रहना चाहिए? जहाँ बताया जा रहा है इधर होना चाहिए। ये नहीं बताया जाए इधर आप लोग बात कर रहे हैं इधर, और कोई हंस रहा है उधर, तो हो जाएगा फोकस। इसलिए फोकस। चलिए वन्य समाज, तो वन्य समाज का मतलब क्या होता है ये कोई बता सकता है? चैप्टर का नाम ही है वन्य समाज, अब ये भी नहीं पता है। वन्य मीन्स क्या होता है ये बता दो। यानी जंगल होता है। ठीक, तो किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हम जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जंगलों में जो आदमी रहते हैं उनकी जीवन शैली क्या है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो जंगल में लोग रहते हैं उनको आदिवासी बोलते हैं, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है? इतना नहीं पता है वन्य मीन्स क्या होता है? नहीं पता है? पता है तो पूछने पर तो कोई बोल नहीं रहा। उपनिवेशवाद, और क्या दिया है? उपनिवेशवाद। इसका मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई? नहीं पता है। कोई ताकतवर समूह क्या करता है? कमजोर समूह पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार जमा लेता है, और वहाँ का नियम वही तय करता है कि अब तुम किसके हिसाब से काम करोगे? मेरे हिसाब से। ठीक, यहाँ वन्य समाज पर कोई ताकतवर समूह क्या कर लेता है? अपना अधिकार जमा कर, और सारे नियम वही बताता है कि तुम मेरे हिसाब से अब काम करोगे। जंगल में जो भी कार्य होगा किसके हिसाब से होगा? मेरे हिसाब से होगा। इसमें कौन जमाता है अपना अधिकार? तो ब्रिटिश। कौन? ब्रिटिश, अंग्रेज जमाते हैं। ठीक, अंग्रेज आते हैं और जंगल में जो लोग रहते हैं यानी आदिवासी, उन पर क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार जमा लेते हैं, और जो नियम बताते हैं उन्हीं को हिसाब से उनको चलना रहता है। यही चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत पर अंग्रेज का राज था तब उन्होंने जंगलों और वहां रहने वाले लोगों पर नियंत्रण कर लिया। जब भारत पर किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। तब अंग्रेज जो थे वो किस पर नियंत्रण कर लिए? जो यहाँ पर लोग रह रहे थे भारत में, और जंगल में जो लोग रह रहे थे, जंगल में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? आदिवासी। उन पर क्या कर लिए? अपना कंट्रोल कर लिए, नियंत्रण कर लिए। ठीक, इससे उनका जीवन बहुत बदल गया। इससे उनका जीवन क्या हो गया? बहुत बदल गया। यानी जो लोग जंगल में रहते थे उनका जीवन क्या हुआ? बदल गया। पहले जंगल बराबर जीवन। जो आदिवासी होते हैं उनका जंगल क्या है? उनका जंगल ही जीवन है। उसी में वो जो भी काम रहते हैं, फसल उगाते हैं, खाते हैं, जो भी कार्य करते हैं। लेकिन अब दूसरा कोई यहाँ का अधिकार कर लिया तो उनका जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया, यहाँ पर बदल गया। ठीक, अंग्रेजों के बाद नियम कर रोक। अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेज आए तब क्या लगाएं? जंगल पर नियम लगाएं, रोक लगाएं और टैक्स लगाएं। ठीक, चलिए जंगलों में जीवन अंग्रेजों से पहले, यानी जंगलों में जीवन कैसा होता था अंग्रेजों से पहले, उसके बारे में जान लीजिए। लोग लकड़ी लेते थे। क्या करते थे? लोग लकड़ी लेते थे, क्योंकि जंगल है तो वहाँ पर क्या होगा? तो लकड़ी सबसे अधिक होगा। पशु चराते थे, और वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो क्या करते थे? पशु चराते थे, शिकार करते थे। और क्या करते थे? शिकार करते थे। खेती, झूम खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। उसमें कौन सी खेती? झूम खेती। अभी आगे जानेंगे कि झूम खेती क्या होता है। ठीक, फल फूल जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे।
और क्या करते थे? फल फूल जड़ी बूटी क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। कौन करता था? आदिवासी लोग। ठीक। जंगल उनका घर, भोजन, रोजगार सब कुछ था। जंगल ही उनका क्या था? घर था, रोजगार था, भोजन था, सब कुछ था। किसका था बाबू? आदिवासी का। क्लियर हो गया? इतना इतना नहीं क्लियर, इतना क्लियर करिए। जो जंगल रहते हैं तो क्या करेंगे? लकड़ी ही काटेंगे और क्या करेंगे? जड़ी बूटी इकट्ठा करेंगे, फल फूल उगाएंगे, इसी करेंगे। वही ठीक, यही आदिवासियों का कार्य उस समय रहता था। कब? जब अंग्रेज नहीं आए थे। ठीक। झूम खेती के बारे में जान लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जंगल का एक भाग काटकर जलाते थे, वहां खेती करते थे। क्या करते थे? जंगल का एक भाग काटकर जला देते थे। और किस लिए? वहां खेती करने के लिए। ठीक। 2-3 साल बाद दूसरी जगह चले जाते थे। फिर से क्या करते थे? 2-3 साल बाद दूसरी जगह चले जाते थे। कौन? आदिवासी। मान लीजिए किसी एक जंगल में गए, क्या करेंगे? वहाँ का जो जंगल है एक हिस्सा उसको काटेंगे, वही जलाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? खेती करेंगे। फिर से 2-3 साल बाद क्या करेंगे? वो स्थान छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ठीक है, यही है झूम खेती। अलग अलग नाम झूम खेती का क्या है? अलग अलग नाम है, अलग अलग राज्य में। देख लीजिए, मध्य भारत में इसको क्या किस नाम से जाना जाता था? तो बेवर। किस नाम से? बेवर। ठीक, बेवर। ठीक, चलो अभी आ रहा हूँ। बेवर मतलब हमसे पूछो ना, बेवर मतलब क्या है? वही तो बता रहा हूँ। जो झूम खेती होता है, झूम खेती समझे हैं? आदिवासियों द्वारा जंगल का एक हिस्सा जलाकर उस पर खेती करना, फिर से 2-3 साल बाद उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, यही क्या कहलाता है? झूम खेती। जो झूम खेती है ये अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती थी। तो मध्य भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बेवर। ये किसका नाम है? झूम खेती का नाम है। ठीक। उड़ीसा में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो कोडू। किस नाम से? कोडू। किसका नाम बता रही है? झूम खेती का नाम। ठीक। आंध्र में किस नाम से जाना जाता था? तो कोमान। किस नाम से? कोमान। ठीक। उत्तर पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो झूम। किस नाम से जाना जाता था? झूम। क्लियर है? अंग्रेजों को यह खेती पसंद नहीं थी। अंग्रेज जब आए तो इन सबको ये खेती क्या थी? पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी? इसको जान लो। क्योंकि उन्हें लगता था इससे जंगल नष्ट होते हैं। क्योंकि उन्हें क्या लगता था? इससे जंगल नष्ट होते हैं। क्लियर है? अंग्रेजों को जंगल क्यों चाहिए? अंग्रेज जब आए थे तो उनको जंगल क्यों चाहिए था? कुछ और ले लेते, किसी फैक्ट्री पे कब्जा करते, किसी और जगह। उनको जंगल ही क्यों चाहिए था? और इसको जानते हैं। रेलवे के लिए लकड़ी क्यों चाहिए था? क्योंकि रेलवे के लिए लकड़ी चाहिए। और लकड़ी कहाँ मिलेगा? जंगल में ही मिलेगा। रेल की पटरी और डिब्बे में सागौन चाहिए था। रेल की पटरी बिछाने में और डिब्बे में किसका लकड़ी? सागौन का लकड़ी चाहिए था उस समय। वो कहाँ मिलता था? और किस लिए? जहाज बनाने के लिए। कौन सा जहाज? पानी का जहाज बनाने के लिए। ठीक। क्यों? क्योंकि पानी के जहाज से क्या होता है? व्यापार होता था उस समय। ठीक। तुम लोग के लिए लकड़ी किस लिए चाहिए था? रेलवे की पटरी बनाने के लिए, रेलवे का डिब्बा बनाने के लिए और जहाज बनाने के लिए। और दिया है राजस्व, पैसा कमाने के लिए। और किस लिए? पैसा कमाने के लिए। अगला दिया है खेती के लिए जमीन। अगला किस लिए? खेती के लिए जमीन। ये क्या बता रहा था? ये अंग्रेजों को जमीन क्यों चाहिए था। क्लियर हो गया? किस लिए? रेलवे का पटरी बनाने के लिए, उसका डिब्बा बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और खेती करने के लिए। खेती वो क्या खुद करेंगे? नहीं करेंगे। जो वहाँ पर आदिवासी हैं उन्हीं से करवाएंगे और उन्हीं से टैक्स लेंगे। ठीक। इसलिए उनको क्या चाहिए था? जंगल। किसको चाहिए था? अंग्रेजों को। चलिए, क्लियर है? हाँ, तो फोकस इधर रखो। वन कानून। अब क्या देखेंगे? वन कानून। वन मीन्स क्या होता है? जंगल। कानून मीन्स नियम। ठीक। 1865 का कानून। सरकार ने जंगल पर अधिकार लिया। 1865 में कानून बना। क्या कानून बना? कि जो सरकार होती है वो किस पर अधिकार ले लेती है? जंगल पर अधिकार ले लेती है। क्यों? क्योंकि पहले जंगलों पर अधिकार किसका था? अंग्रेज का। आदिवासियों का था। पहले किसका था? आदिवासियों का। यानी जंगल का मालिक कौन था? पहले आदिवासी थे। जो मन करे वो करें। लेकिन 1865 में जो कानून बना तो जंगल किसका अधिकार में आ गया? सरकार के अधिकार में। तो उसमें सरकार जो भी थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चलाती थी। ठीक। अंग्रेज हुई।
1878 का कानून, प्रिंस ऑफ कब कानून बना? 1878 में जंगल 3 भागों में बांटे गए। इसमें क्या हुआ 1878 में? जो जंगल होते हैं बाबू वो कितने भाग में बांटे गए? 3 भाग में। क्लियर है? पहला भाग देख लीजिए, आरक्षित वन। पहला भाग का नाम क्या है? आरक्षित वन। दूसरा भाग का नाम है संरक्षित वन और तीसरा भाग का नाम है ग्राम वन। क्लियर है? 21 नियम में बांटा गया तो 1878 का जब कानून आया तब। क्लियर हो गया? अब चलिए समझते हैं आरक्षित वन क्या होता है। जनता का प्रवेश लगभग बंद। अब क्या हो गया? जनता का जो प्रवेश होता है लगभग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी जो जंगल को 3 भागों में बांटा गया ना, तो पहला वन आप लोग का आ गया आरक्षित वन। आरक्षित वन में अब जनता उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। अब किसके अंदर आ गया? सरकार के अंदर आ गया। क्लियर है? दूसरा आ गया आपका संरक्षित वन। इसमें क्या हो रहा है? कुछ अधिकार, इसमें क्या है? कुछ अधिकार ही जनता को दिए गए हैं, ठीक। और बाकी अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। और तीसरा बना ग्राम वन। इसका मतलब गांव के उपयोग के लिए। किसके उपयोग के लिए? गांव के उपयोग के लिए। यानी जो अंग्रेज सरकार आई वो क्या बोली? ये जो जंगल के एरिया है क्या है? संरक्षित है, इसमें कोई जनता प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ एरिया को क्या कही? कुछ अधिकार हैं, कुछ आपको जा सकते हैं, आ सकते हैं। और कुछ एरिया किसके लिए दे दी? ग्राम के लिए, कि आप इसको उपयोग कीजिए। पहले जंगल पर किसका अधिकार था? आदिवासी का। अब देखिए अधिकार किसके पास चला गया? सरकार के पास ज़्यादा अधिकार चला गया, ठीक। वही बता रहा है। इससे आदिवासियों के अधिकार छीन लिए गए। इससे आदिवासियों का क्या जो अधिकार है उसको छीन लिया गया। क्लियर है? जंगल में रहने वालों पर प्रभाव। अब इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? तो जंगल में कौन रहता था? आदिवासी। इन्हीं पर इन लोगों को क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। झूम खेती पर रोक। अब क्या किए? झूम खेती पर भी रोक लगा दिए। झूम खेती क्या था? जंगलों को जलाकर खेती करना, 2-3 साल के बाद फिर से छोड़ देना, वही था झूम खेती। क्लियर है? तब क्या किए? वो आए तो झूम खेती पर क्या कर दिए? रोक लगा दिए। कौन रोक लगाया? अंग्रेज, ठीक। शिकार बंद। अब क्या किए? शिकार को बंद कर दिए। लकड़ी लेने पर रोक। अब क्या रोक लग गया? लकड़ी लेने पर रोक लग गया। अगला है जंगल में प्रवेश सीमित। अब क्या हो गया? जंगल में प्रवेश सीमित हो गया। क्यों? क्योंकि नियम बन चुका था। संरक्षित नियम था कि इसमें क्या केवल सरकारी आदमी ही जा सकते हैं और जंगल के आदिवासी लोग क्या नहीं जाएंगे। तो जंगल में प्रवेश क्या हो गया? सीमित हो गया। लोग मजदूर बन गए। अब जो वहाँ के लोग थे आदिवासी वो क्या बन गया? अब मजदूर बन गए। जिस जंगल को वो मालिक थे अब क्या बन गए? मजदूर बन गए। कई जगह विद्रोह हुए। तब इससे क्या हुआ? कई जगह विद्रोह हुआ। विद्रोह क्या होता है? लोग इसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, ये गलत है, हम आपके नियम नहीं मानेंगे, ठीक। व्यापारी और ठेकेदार। अब देख लीजिए व्यापारी और ठेकेदार की भूमिका। अंग्रेजों ने ठेकेदारों को जंगल दिए और जो अंग्रेज है किसको जंगल दे दिए? ठेकेदारों को जंगल दे दिए। आदिवासियों से कम मजदूरी में काम करवाया और जो आदिवासी थे उनको क्या? कम मजदूरी में काम करवाया। कौन अब ये काम करवा रहा है? तो ठेकेदार। जंगल का अधिक दोहन किया। जंगल क्या किया? अधिक दोहन, यानी जंगल पर क्या किया? अधिक अत्याचार किए वहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। वनवासियों के विद्रोह। क्या? अब वनवासियों के विद्रोह। उदाहरण बस्तर विद्रोह 1910। बस्तर का विद्रोह का हुआ था 1910। विद्रोह का मतलब क्या होता है? आंदोलन करना, ठीक। लोग अपने अधिकार वापस चाहते थे। लोग क्या? अपने अधिकार वापस चाहते थे। कौन सा अधिकार वापस चाहते थे ये बताइए? जो कि हम पहले वाला अधिकार, यानी जो संरक्षित नियम है उसको हटाइए। जो भी नियम है उसको क्या कीजिए? हटाइए। ये जंगल मेरा है इसलिए इस पर अधिकार किसका है? मेरा है। इस पर जो भी नियम है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक। दुनिया में जंगल और उपनिवेश। क्या? दुनिया में जंगल और उपनिवेश। अंग्रेजों ने केवल भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका और बमरा में भी यही किया। अंग्रेज जो थे वो केवल क्या? भारत में ही नहीं जंगलों पर कब्जा किए। अफ्रीका और बमरा कई सारे देश में क्या किए? कब्जा किए, ठीक। बस्तर का मामला देख लो। बस्तर छत्तीसगढ़ में है। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ क्या है? तो राज्य है। किस देश में आता है छत्तीसगढ़? भारत में आता है।
क्लियर है? नहीं पता है? पता है तो बोलो थोड़ा मुँह से। 1905 में आरक्षित वन बनाया गया। 1905 में क्या बनाया गया? आरक्षित वन बनाया गया। लोगों से अधिकार छीन लिए गए। लोगों से क्या हुआ? अधिकार छीन लिए गए। यह किस जगह की बात कर रहा है? तो बस्तर की बात कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ में है। क्या बता रहा है? 1905 में आरक्षित वन बनाया गया। आरक्षित मतलब बताया गया क्या होता है? जिस पर अब अधिकार किसका हो जाएगा? तो सरकार का हो जाएगा। ठीक। लोगों से अधिकार छीन गए। लोगों से क्या हो गया? अधिकार छीन गए। 1910 में बड़ा विद्रोह हुआ। अब क्या हुआ? 1910 में बड़ा विद्रोह हुआ, यानी लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ? बस्तर। ठीक। नेता कौन थे? गुंडा धूर। नेता कौन थे बाबू? गुंडा धूर। नाम डेंजर है। किसका नेता बात कर रहा है ये? बस्तर में जो विद्रोह हुआ था। वन और आज की स्थिति। अब क्या? वन और आज की स्थिति क्या है उसको देखते हैं। आज सरकार समझ गई है कि जंगल बचाना जरूरी है। आज सरकार क्या हो गई है? समझ गई है कि जंगल बचाना जरूरी है। केवल किताबों में समझिए, एक्चुअल में नहीं समझिए। अबे आ रहा हूँ, चलो। आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए। क्या? आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए। एक क्या बता रहा है कि जो सरकार सोच रही है क्या कि जंगल बचाना जरूरी है, आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए वन संरक्षण अधिनियम, इसलिए क्या? वन संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। वन संरक्षण में क्या होता है? तो जंगल को बचाना। ठीक। ये सरकार द्वारा क्या बनाए गए हैं? नियम बनाए गए हैं कि जिससे वन क्या रहेगा? बचा रहेगा, पेड़ अधिक नहीं कटेंगे। संयुक्त वन प्रबंधन। और क्या? संयुक्त वन प्रबंधन, यानी जो भी चीज हो रही है सरकार क्या वो कर रही है? किसको बचाने के लिए? जंगलों को बचाने के लिए। ठीक। यही था आपका पूरा चैप्टर, समाप्त हो गया बाबू। भाई किसी को कोई इशू है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।